सभी को सादर जय सिया राम। कल हमने अयोध्या कांड की कथा पूरी की। अयोध्या कांड की कथा पूरी करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा कि भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवसी होई भवरस बिरति। गोस्वामी जी ने लिखा कि भरत जी के चरित्र को जो नियम से श्रवण करेगा, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, नियम पूर्वक भरत जी के चरित्र को जो श्रवण करेगा उसे सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा और विषय रस से उसे मुक्ति मिलेगी। इस तरह से अयोध्या कांड की कथा पूर्ण होती है। कथा गोस्वामी जी अब अगला कांड लिखते हैं, उसका नाम है अरण्य कांड, तृतीय कांड है। बाबा ने 2 श्लोक शुरू में लिखे हैं। मूलम धर्म तरो विवेकम जलधे पूर्णेन्दु मानंददम, वैराग्याम्बुज भास्करम हद घन घन धनवांतापहम तापहम, मोहाम्भोधर पूग पाटन विधो स्व संभव शंकरम, वंदे ब्रह्म कुलम कलंक समनम श्रीराम भूप प्रियम, सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम, पाणौ बाण सरासनम कटिल सत्तूड़ी भारम वरम, राजीवायत लोचनम धृत जटा जूटेन संशोभितम, सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर मरति। भगवान शिव माँ पार्वती को राम जी की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उमा राम गुण गूढ़, राम जी के गुण जो है गूढ़ हैं, जिसे सुन के पंडित मुनि पावहि बिरति, जिसे सुन के समझ के जो पंडित लोग हैं मुनि लोग हैं उन्हें वैराग्य मिल जाता है, लेकिन पावहि मोह विमूढ़, जो विमूढ़ हैं उन्हें पावहि मोह विमूढ़, वे विमोहित हो जाते हैं। ऐसे लोग जे हरि विमुख न धर मरति, जे हरि, जिनका प्रभु में प्रेम नहीं है, जो जिनका धर्म में आचरण नहीं है, वे राम जी के गुणों को सुन के मोहित हो जाते हैं। कथा आगे बढ़ती है कि पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। पूर्वासियों के और भरत जी के सुंदर प्रेम को बाबा ने कहा मैंने गाया अपनी बुद्धि के अनुसार। अब प्रभु चरित सुनहो अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। अब प्रभु के उस पावन चरित्र को सुनिए। करत जे बन सुर नर मुनि भावन, जो परमात्मा वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर बैठे, फटिक शिला पर सुंदर। भगवान के कथा, भगवान के चरित्र का वर्णन करते हुए शिव बाबा कहते हैं कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए। राम जी ने एक बार अपने हाथों से पुष्प ले आके जो है उसका सुंदर गहना बनाया है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से पुष्पों का गहना बनाया है। सीतहि पहिराए प्रभु सादर बैठे, फटिक शिला मंद मति पावन चाहा। भगवान ने अपने
हाथों से पुष्प चुन करके उनके गहने बनाए हैं और माँ को पहनाए हैं। स्फटिक शिला पे प्रभु विराजमान हैं। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत राम जी के बल का परीक्षण करना चाहता है। कौआ का वेश धारण करके जिम पिपील का सागर था, महामंदमती पावन चाहा। जैसे कोई मंद बुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती हो, वही कार्य जयंत ने सोचा। राम जी के बल की था पाना चाहता है। किया क्या उसने, सीता चरण चोचोहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। सीता जी के चरणों में अपने चोंच से उसने प्रहार किया और क्योंकि मूढ़ है इसलिए बुरा कर्म किया। मूढ़ मंदमति कारण, मूढ़ होने के नाते, अल्प बुद्धि धारी होने के कारण उसने ऐसा किया। क्या किया? सीता चरण चोच हति भागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। माँ के चरणों से जब रक्त बह चला है, राम जी ने उसे देखा है, तब सरकंडे का बाण का संधान किया है राम जी ने। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। राम जी तो कृपालु नहीं, अति कृपाल हैं, हमेशा दीनों पे दया करने वाले हैं। ऐसे राम जी से वह मंदबती जयंत्र का पुत्र तासन आए कीन छलू। ऐसे हमेशा कृपा करने वाले दीनों पर राम जी से तासन आए कीन छलू। उस जयंत ने भगवान से छल किया, क्योंकि मूर्ख अवगुण गेह। वह मूर्ख है, वह अवगुणों का घर है, इसलिए जयंत ने राम जी से छल किया। भगवान ने सरकंडे का बाण जो है उसके पीछे छोड़ा है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधायो। ब्रह्म बाण, अभिमंत्रित ब्रह्म बाण जयंत के पीछे लग जाता है। चला भाजी बायस भय पावा। डर के मारे जयंत जो है भाग चलता है। धरि निज रूप गयो पितु पाही। अपना वास्तविक रूप धारण करके जयंत अपने पिता इंद्र के पास जाता है, लेकिन राम विमुख राखा ते ही नाही। राम जी से विमुख होने के कारण इंद्र ने उसे अपने पास नहीं रक्षा की, उसे आश्रय नहीं दिया। भा निराश, जब पिता ने आश्रय नहीं दिया तो निराश हो गया। उपजी मन त्रासा, मन में दुख उत्पन्न हो गया। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। जैसे दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र से भय हुआ था, उसी तरह से ब्रह्म बाण जो पीछे राम जी ने छोड़ा था, और जब जयंत को अपने पिता के आश्रय नहीं मिलता है तो अभी दुखी हो जाता है। वहां से आगे बढ़ता है। जयंत ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुलो भय शोका। जयंत फिर ब्रह्मलोक शिवलोक जाता है और हर तरह से डरता भागता है, हर जगह से। काहू बैठन कहा नोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा, सहायता करनी तो दूर, कोई भी उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। भला राम जी से द्रोह करने वाले को कौन पनाह दे सकता है। जो राम जी से द्रोह करेगा, मातु मृत्यु पितु समन समाना। जो भी राम जी से द्रोह करेगा उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिस सुनो हरि जाना। उसके लिए
सुधा होई अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु कै करनी, जो उसके मित्र हैं वह शत्रुओं जैसा बर्ताव करते हैं। ताक विबुध नदी बैतरणी, उसके लिए गंगा जी भी बैतरणी हो जाती हैं। सब जगु ताहि अनल हुत ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। सब जगु, सारा जगत उसे जलाने वाला हो जाता है। किसे? जो राम जी से विमुख है, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। ब्रह्मबाण राम जी ने छोड़ा है, अपने पिता के पास जयंत जाता है। राम विमुख होने के कारण उन्होंने रक्षा नहीं किया। निराश जयंत ब्रह्मलोक शिवलोक जाता है, कोई पनाह नहीं देता है। कहते हैं कि राम जी से विमुख होके मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान हो जाते हैं। सारा जगत उसे जलाने वाला है, त्रास देने वाला हो जाता है। जयंत पे नारद की दृष्टि पड़ जाती है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चितु संता। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा है, लेकिन नारद जी भगवान के भक्त हैं, भक्त दयालु होते हैं। तब लागी दया, दयालु नारद, भगवान के भक्त नारद को दया लग जाती है, क्योंकि जो संत होते हैं कोमल चित्त वाले हैं। उन्होंने तुरंत जयंत को पठवा तुरत राम पही ताही, उसे राम जी के पास भेजा। और जयंत आके कहे सी पुकारी परनत हितो पाही। जयंत राम जी के पास आता है, कहता है मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गह पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। आके राम जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। और आगे जयंत बोलता है राम जी से कि अतुलित बल अतुलित प्रभु ताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। जयंत कहता है प्रभु आपके अतुलित बल और अतुलित प्रताप को मैं जान नहीं पाया था। और निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयो। जयंत कहता है जैसा मैंने कर्म किया वैसा मुझे फल मिल गया है, अब लेकिन प्रभु शरण में मैं आया हूँ, रक्षा कीजिए। भगवान अति कृपाल अति आरत बानी, सुनि कृपाल। कृपालु राम जी ने उसकी दुख भरी वाणी को सुन करके एक नयन कर तजा भवानी, उसको एक आंख का करके राम जी ने उसे छोड़ दिया है। कीन मोह बस द्रोह यद्यप तेहि कर बध उचिप। बाबा ने लिखा कि हालांकि जयंत ने यह जो छल किया था, सीता जी के चरणों में चोट से जो प्रहार किया था, कीन मोह बस द्रोह, मोह के कारण ऐसा किया था। यद्यप तेहि कर बध उचित, उसका वध करना उचित था, लेकिन प्रभु छाड़े वो करी छोह। लेकिन प्रभु ने उसे कृपा करके कृपा दिखलाई और उसे छोड़ दिया। को कृपाल रघुवीर सम, राम जी के समान भला कौन कृपालु होगा। रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित किए श्रुत सुधा समाना। बहुरि राम असमन अनुमाना, हुई वीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में राम जी ने निवास करके अनेक चरित्र किए हैं, जो कि चरित किए श्रुति सुधा समाना, जो कि अमृत के समान है कानों के लिए। बहुरि राम असमन अनुमाना, हुई ही भीर सबहि मोहि जाना। राम जी कहते हैं कि मुझे यहाँ पे सब लोग जान गए हैं, तो यहाँ पे लोगों का आवागमन अधिक हो जाएगा,
सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। इसलिए चित्रकूट के मुनियों से विदा लेके राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ आगे चलते हैं। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयबु, सुनत महामुनि हर्षित भयबु। भगवान चित्रकूट से सबसे पहले अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं, जिसे सुन के अत्रि जी परम प्रसन्न होते हैं। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखे राम आतुर चली हाय। अत्रि जी दौड़ते हैं और राम जी को आते हुए देख के और तेजी से जाते हैं। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारि दो जन अहनवाए। राम जी ने मुनि जी को देखा है, दंडवत किया है। मुनि जी ने तुरंत उन्हें उठाया है और हृदय से लगाया है। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। राम जी की सुंदर छवि को देख के उनके नेत्रों को शांति मिलती है, फिर अपने घर ले आते हैं। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने। अत्रि ऋषि को देख के सारे मुनिजन जो है संतोष व्यक्त करते हैं। सादर निज आश्रम तब आने। उसके पश्चात अत्रि जी ने राम जी को अपने आश्रम के अंदर ले आया है। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मनो भाए। पूजा करते हैं राम जी की और खाने के लिए कंदमूल फल दिया। प्रभु वासन आसीन, भरि लोचन शोभा, निरखे मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। आश्रम में लेके आए हैं अपने अत्रि जी, राम और लक्ष्मण सबको सीता के साथ। प्रभु आसन आसीन, भगवान को आसन दिया है, विराजमान है। मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानु स्तुति करे। और अत्रि जी जब भगवान आ जाते हैं, उन्हें आसन देते हैं, भोजन देते हैं। उसके पश्चात उनकी विनय शुरू कर देते हैं। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिना स्वधामदम, काम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम, प्रलम्ब बाहु विक्रमम, प्रभो अप्रिय वैभवम, निसंग चाप सायकम, धर्म त्रिलोक नायकम, दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम, मनोज बैरि वंदितम, अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणापहम, नमाम इंदिरापति, सुखाकरम सताम गति, भजे सशक्ति सानुजम, सचीपति हे प्रियानुजम। त्वघ्रय मूलः एनरा, भजन्ति हीन मत्सरा, पतन्ति नो भावार्णवे, वितर्क भीचि संकुले, विभक्त वासिन सदा, भंजति मुक्तये मुदा। इस तरह से अत्रि जी राम जी का स्वागत करते हैं और उनकी वंदना करते हैं। भजामि भाव बल्लभम कुयोगिना, सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम, समम सुसेव्य मन्वनम, अनूप रूप भूपति, न तो अहम मूर्ति जावतति, प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज, भक्ति देहि में पठन्ति ये स्त्रवम, इदम नरादरेण ते पदम, वजन्ति नातु संशयम, त्वदेव भक्ति संयुतम। करि विनती मुनि नाय सिर, कह कर जोरी बहो, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। करि विनती मुनि नाई सिर, कह कर जोरी बहोरी। एक बार
भगवान ने विनती की है, करी विनती मुनि नाय सिर, फिर मुनि जी को शीश नवाया है। करी विनती मुनि नाय सिर, मुनि जी ने यहाँ पे प्रणाम किया है भगवान को, शीश झुकाया है और अपनी बात कही है। क्या बात कही? चरण सरो रूह नाथ जनी, कब भुगत जय मति मोरे। अत्रि जी ने जो प्रार्थना की उसका सार यही था कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़ो। चरण सरो रूह नाथ जनी, कब हो तजय मति मोरी। कभी भी आपका साथ न छोड़े, ऐसी कामना है। इस तरह से आज हमने अरण्य कांड की कथा की शुरुआत की। अरण्य कांड में हमने जैन प्रसंग श्रवण किया कि किस तरह से भगवान से, राम जी से, जो राम जी से विमुख है उसे कोई संसार उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। तो हमारी, आपकी, सबकी भलाई इसी में है कि हम सभी लोग जो है राम विमुख होने के बजाय राम सन्मुख हो रहे हैं, राम काज में अपने को लगाएं। तो आज के लिए बंधु इतना ही। चलते